बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्स नेट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन और डेस्टिनेशन नेट इन माइक्रोटेक राउटर। और यहाँ पे हम नेटवर्किंग टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो मैं चाहूँगा इसे अपने लैब में ही एक्सप्लेन करें इसे वन बाय वन कि आया ये क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपको नेटवर्किंग में नेटिंग का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे कमांड ज़्यादा रहेगी। हम नॉर्मली हाँ, अभी अपने लैब में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है एक VLAN 10 जिसका एड्रेस है 192.168.10 ये 10 का नेटवर्क है। इसी तरह VLAN 20 है और इसका नेटवर्क 20 का नेटवर्क है। इस पे हम इंटरनेट अलाउ कराना चाह रहे हैं तो हम नॉर्मली एक रूल बना लेते हैं अपने नेट फायरवॉल में एक नेट रूल बना लेते हैं। हम कहते हैं लेट सपोज हम पिछले एक रूल को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे सोर्स नेट कर दीजिए और उसे कोई भी हो, कोई भी सोर्स नेट हो, 10 का नेटवर्क हो, 20 का हो, 30 का हो, उसे मैस्कुलेट कर दें, यानी उसे ट्रांसलेट कर दीजिए पब्लिक आईपी में। नॉर्मली हम कह रहे हैं उससे पब्लिक आईपी में इसे ट्रांसलेट कर दीजिए। तो अब इसकी ट्रांसलेशन हमारी पब्लिक प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी की तरफ इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। इसके बाद अब ट्रांसलेशन कौन से आईपी पे होगी? जो आपको आईएसपी की तरफ से वैन इंटरफेस पे आपको आईपी असाइन की गई है। हमें यहाँ पे डायनामिकली हमारे वैन इंटरफेस पे 8129 ये आईपी ऑटोमेटिकली असाइन कर दी गई। और नॉर्मली आपके भी राउटर में आपको एक ही आईपी पब्लिक तो नहीं कह सकते लेकिन एक आईपी आपको असाइन कर दी जाती है जिसके बिहाफ पे आपकी प्राइवेट नेटवर्क की ट्रांसलेशन हो जाती है इंटरनेट की तरफ। तो यहाँ हमारे पास 1 to 9 हमें आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो गई। अब हमारे जितने भी यूजर्स हैं अगर वो इंटरनेट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अब ये भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 20 का एक सबनेट है, यहाँ से भी हम इंटरनेट की ट्रैफिक जनरेट कर देते हैं। यहाँ से भी इंटरनेट की ट्रैफिक जा रही है। अब ये सारी की सारी जो ट्रांसलेशन हो रही है, अगर हम फायरवॉल में जाके कनेक्शंस में जाके देखें तो इन सब की ट्रांसलेशन हो रही है 1 to 9 पे। ये सारे ट्रांसलेट हो रहे हैं हमारी प्राइवेट आईपी। ये 192.168.10 और 20 हमारे पे प्राइवेट आईपी है जो कि सोर्स एड्रेस है। इसकी ट्रांसलेशन हो रही है पब्लिक आईपी जो कि हमारे केस में यहाँ पे 192 से 80.129 पब्लिक आईपी तो नहीं कह सकते लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पे आपको इंटरनेट की प्रोविजन मिल जाएगी। ये आगे फर्दर ट्रांसलेट होता है एक और पब्लिक आईपी के अंदर, वो आगे अगले फर्दर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो आईएसपी इस तरह इंटरनेट की प्रोविजन करती है कि ट्रांसलेशन प्रोवाइड करके हम इस तरह अपने पूल को सफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं मल्टीपल मिलियंस ऑफ यूजर्स के अंदर, और उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब आपके पास एक ही आईपी है 80.129। अब मल्टीपल यूजर्स, अब ये असूल ये है कि कभी भी कोई भी प्राइवेट आईपी पे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता, उसके लिए पब्लिक आईपी जरूर होनी चाहिए। अब आपको ठीक है पब्लिक आईपी असाइन हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ पे फेसबुक यूज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, ट्विटर यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर x.com यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल ईमेल कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, मल्टीपल काम, मल्टीपल सारे यूजर्स ये सब के सब कर रहे हैं और उसी एक पब्लिक आईपी को यूज करते हुए। अब होता ये है कि इसमें होती है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। आपके पास एक ही आईपी है, एक ही आईपी है, उसकी ट्रांसलेशन की जा रही है पोर्ट बेस पे। अब जितने भी हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं, कितने टोटल हमारे पास हैं 65,535 ऑलमोस्ट, तकरीबन इतनी आपके पास पोर्ट्स हैं। एक पब्लिक आईपी के अगेंस्ट आपकी पोर्ट्स की इतनी ट्रांसलेशन हो जाती है एक ही आईपी के अगेंस्ट। लेकिन होगा क्या, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक यूजर ये सारी की सारी पोर्ट्स आपकी ऑक्युपाई कर ले, सिर्फ एक यूजर आपकी कंप्लीट कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या कैंपस नेटवर्क में, इंटरप्राइज में आपके पास 500 यूजर्स या 300 या 200 यूजर्स हैं, उसमें सिर्फ एक ही यूजर ने सारे पब्लिक आईपी की पोर्ट्स को कैप्चर कर लिया। अब ये बाकी क्या करेंगे, वो सारे के सारे डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, इंटरनेट की फैसिलिटी से महरूम रह जाएंगे, या वेट करेंगे भाई कि जब तक इसके सेशंस खत्म नहीं होते तो बाकियों को इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसकी हम डेमोस्ट्रेशन भी देख लेंगे
तो ये है हमारे पास स्पैड का एड्रेस। अब नेटिंग हमारे पास, हम वन बाय वन इसकी फीचर्स डिस्कस करते हैं। नेट हमारे पास जो नेट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है, देखिए, सपोर्ट द पब्लिक एड सर्विसेज, ये हमारे पास किया जाता है डेस्टिनेशन नेट के लिए। डेस्टिनेशन नेट को डिस्कस करने के लिए होता है। यहाँ मैंने वीडियो पॉज करके इसके टाइटल को चेंज कर दी कि आज का जो टॉपिक है वो सोर्स नेट और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन और डेस्टिनेशन नेट है। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे बता रहे हैं कि नेटिंग के थ्रू हम सोर्स नेट भी करते हैं और डेस्टिनेशन नेट भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मल्टीपल आईपीस की जरूरत होती है, पब्लिक आईपीस की। इसकी जरूरत की पहली वजह ये होती है कि हम अपने वेब सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, मल्टीपल ऐसे सर्वर्स जिसे हम रिमोट यूजर्स को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। लेट सपोज हमारे पास एक वेब सर्वर है इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम चाह रहे हैं कि हमारे रिमोट यूजर्स पब्लिक आईपी को हिट करते हुए यहाँ पे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हो जाए, यहाँ पे डेस्टिनेशन हो जाए, जिसे हम पोर्ट एड्रेस, जिसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कहते हैं, हम उससे पब्लिक प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट कर देते हैं। हमारे पास प्राइवेट आईपी यहाँ पे 192.168.10 डॉट यहाँ पे 253 है इसकी आईपी, और पब्लिक आईपी हम यूज अपने जो यूजर्स हैं उन्हें पब्लिक आईपी हम कह रहे हैं कि आप कोई पब्लिक आईपी यूज कर लीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास आईपी है कितनी। अगर आप देखें हमारे पास वैन पर एक ही आईपी असाइन की गई है, 129। अब लेट सपोज हमने आईएसपी से कंप्लीट पूल परचेज कर लिया है, 129 भी है, 130 भी है, 131 भी है और 132 भी है। अब अगर मैं यहाँ से आउटसाइड से मैं पिंग करना चाह रहा हूँ, क्या ये मुझे पब्लिक आईपी मेरे पास 192.168.80.129 तो मेरे पास पब्लिक अभी चल रही है आईपी, मैं इसे पिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं 130 को पिंग कर सकता हूँ? देखें 130 से कोई रिप्लाई नहीं आ रही, मेरे पास पब्लिक आईपी असाइन ही नहीं हुई इसे 30 की। तो मैं इन आईपीज को सबसे पहले अपने माइक्रोटेक राउटर पे असाइन करा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जनाब आपके वैन इंटरफेस पे एक और पब्लिक आईपी हमने सब्सक्राइब कर लिए है, जो कि है जनाब 80.130/24। ये मेरे पास वैन पे इंटरफेस पे आईपी असाइन कर दी। इसी तरह मैंने 31 भी मुझे आईपी पूल में असाइन कर दी गई, 31 भी हमें असाइन कर दी गई। इसी तरह हमें एक और आईपी 32 भी असाइन कर दी गई, लेट्स सपोज। तो एक ही पब्लिक इंटरफेस पे हमें 4 आईपी असाइन कर दी गई। अब इस लॉजिक को समझें। हमारे पास लेट सपोज आपने 100 MB का ही पैकेज आईएसपी से परचेज किया और उस पे आपको जो आईपी पूल असाइन कर दी गई, ये 4 आईपीज आपको पब्लिकली असाइन कर दी गई। इंटरफेस एक ही होगी, फिजिकल इंटरफेस आपके पास जो केबल आएगी, जो आईएसपी की तरफ से कनेक्शन लगेगा, वो एक ही होगा। अब इस पे आपको फैसिलिटी मिल रही है 4 पब्लिक आईपीज की। अब हमने ये पूल क्यों परचेज किया, अब इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसमें पहला पर्पस हमारे पास डी नेट का होता है, डेस्टिनेशन नेट का, यानी हम अपनी कोई सर्विस को अपनी किसी एक पब्लिक आईपी पर अवेलेबल कराना चाह रहे हैं, इसका पहली रीजन। दूसरी ये कि हम इन आईपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे मुख्तलिफ नेटवर्क्स पे, कि किसी पे हमने 10 MB असाइन कर दिया, किसी को हमने 50 MB असाइन कर दिया, किसी को हमने 20 MB असाइन कर दिया। इन दिस केस हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स हम वन वन डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल आईपीज का एक बड़ी रीजन ये होती है कि हम आईपी पूल परचेज करके उसको डेस्टिनेशन नेट कराना चाह रहे हैं अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमारे पास वेब सर्वर है, हमारे पास वेब सर्वर की जो आईपी है वो है जनाब 10.253। 10.253 हमारे पास आईपी, इसे हम अवेलेबल कराना चाह रहे हैं रिमोट यूजर को। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारा यूजर अगर पब्लिक किसी एक पब्लिक आईपी को हिट करे, जो हम मेंशन करेंगे, तो हमारे पास वेब सर्वर आना चाहिए यहाँ पर। तो हमने आईपी असाइन कर दी यहाँ पे, वेब देखें हमने वैन इंटरफेस को आईपी असाइन कर दी। अब हम यूजर से, अगर हम क्लाइंट साइड से जाते हैं किसी एक क्लाइंट से, क्या वो मेरी पब्लिक आईपी को अब हिट कर सकता है 192? अब देखिए मैं 129 था, अब 130 को पिंग कर सकता हूँ जी, बिल्कुल मैं 130 पिंग कर सकता हूँ। क्या 131 को पिंग कर सकता हूँ? यस, 131 को भी पिंग कर सकता हूँ। इसी तरह 132 को पिंग कर सकते हैं जी, बिल्कुल। और क्या हम कोई और इससे हट के कोई और आईपी पिंग कर सकते हैं? टेस्टिंग पर्पज के लिए 140 मैं चेक कर रहा हूँ, तो 140 ऐसी कोई आईपी असाइन ही नहीं की हमने वैन इंटरफेस पे, तो ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल यानी अवेलेबल ही नहीं है। तो 4 आईपीज हमने असाइन कर दी।
अब 4 आईपी में से हम चाह रहे हैं कि डेस्टिनेशन नेट कर लें। डेस्टिनेशन नेट हमने कैसे करना है जनाब, आपने बताना है डेस्टिनेशन नेट, मेन्यू में डेस्टिनेशन नेट यहाँ से चेंज करेंगे, डेस्टिनेशन करें और किस आईपी पे आपने अवेलेबल कराना है। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ इसे हमने 130 पे अवेलेबल कराना है। प्रोटोकॉल आपके पास टीसीपी और डेस्टिनेशन पोर्ट हमारे पास 80। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्शन पे आ जाएंगे और लोकल सिस्टम बताएंगे कि हमारे पास जो इंटरनल जिस आईपी पे चल रहा है 10.253 और पोर्ट 80 पर। तो अब हम जब भी यूजर हमारे पास ये पब्लिक आईपी हिट करेगा इसे हमने डेस्टिनेशन नेट करवाना है। अब हम चलते हैं क्लाइंट साइड पे और 130 पे हिट करके देखते हैं आया मुझे वेब सर्वर अवेलेबल है। तो देखिए मेरे पास वेब सर्वर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसी तरह हम पब्लिक आईपी वन बाय वन हर एक को अपने किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अवेलेबल कर रहे हैं पब्लिकली। हम डिफरेंट आईपीज को पब्लिक आईपीज को यहाँ पे डेस्टिनेशन नेट कराना चाह रहे हैं। कुछ हमारे पास यूज हो रहा है रिमोट डेस्कटॉप के लिए, कुछ हमारे पास हो रहा है एसएसएच कनेक्शन के लिए, कुछ हमारे पास यूज हो रहा है टेलनेट के लिए, कुछ हमारे पास वेब सर्वर के लिए, कुछ हमारे पास डेटाबेस सर्वर के लिए, फाइल सर्वर के लिए। तो इस तरह आप पोर्ट्स पे डिवाइड करते जाते हैं हम कि हमारे पास ये पोर्ट इस पर्पस के लिए यूज होगी। तो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन नेट में वो पोर्ट मेंशन कर देते हैं कि ये पोर्ट ये आईपी इस पर्पस के लिए यूज की जाएगी आउटसाइड से। तो ये तो थी जनाब पहली बात, हम डेस्टिनेशन नेट कर रहे हैं, पब्लिक आईपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं कि नेट इसलिए यूज किया जाता है स्केलेबिलिटी फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। जैसे मैंने आपको बताया एक यूजर एक ही, अगर आपने सपोज आपके पास सिर्फ एक ही आईपी है, बाकी आईपी आपके पास नहीं है जैसे यूजुअली हमारे पास होता है, एक ही पब्लिक आईपी में असाइन की गई है, तो उस पर मल्टीपल कितने कनेक्शन बनेंगे। आपके पास पोर्ट है 65,535, मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं यूजर्स यूज करेंगे। और ये टॉपिक है पैट का, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पब्लिक आईपी वही रहेगी और पोर्ट्स चेंज होती रहती हैं, साथ साथ पोर्ट चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे हमारे पास सोर्स नेट में हमने कोई भी आईपी मेंशन नहीं की, तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि ये मेरे पास अगर इंटरनेट पे जा रहा है एक सिस्टम, ये इंटरनेट यूज कर रहा है, इसी तरह हमारे पास एक दूसरा यूजर है, ये भी इंटरनेट यूज कर रहा है। अब आप कनेक्शंस देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोटेक में कनेक्शंस में आके यहाँ पे अब मल्टीपल कनेक्शंस बन रहे हैं और ये सारे के सारे यूज कर रहे हैं एक ही हमारी पब्लिक आईपी 129 को यूज कर रहे हैं। और अब तक इसके जो सेशंस बने हैं, कनेक्शंस बने हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन इतनी एंट्रीज अब तक हो चुकी है 93,000। ये तो ये मैक्सिमम जो पोर्ट्स हैं आपके पास जाएंगे 65,000। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था वो पॉसिबल है कि एक ही यूजर ये 65,000 या इससे भी ज्यादा सारी के सारे कनेक्शन बना ले। वो कैसे हो सकता है, देखिए हम काली लिनक्स में जाके यहाँ पे sudo hping पे मैं एक कमांड लगूँ, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, मैंने सिर्फ एक कमांड यहाँ पे हिट करनी है और आप देखेंगे आपका सारा का सारा नेटवर्क बैठ जाएगा। इसके बाद एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आप इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कभी भी अप्लाई ना कीजिएगा, डिस्क्लेमर है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। एक ही यूजर ने, आप देखें मेरे हो सकता है अभी ये विन बॉक्स भी मेरे हाथ से निकल जाए। खैर इतने ज्यादा सेशन बन गए हैं, आप देखना चाहोगे? बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा। अब यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ सोर्स देखिए, ये सोर्स सारे के सारे डिफरेंट है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि इंटरनली कौन सा यूजर है ऐसा, वो भी नहीं पता चलेगा, सोर्स रैंडम है। और आपके पास ये पोर्ट्स देखिए, इस एक ही बंदे ने आपकी की सारी पोर्ट्स यहाँ पे कैप्चर कर दी, देखिए ऑक्यूपाई कर दी। अगर नॉर्मली जिस तरह हम नेटवर्क डिप्लॉय करते हैं, आपके पास ये सिचुएशन हुई तो एक ही यूजर आपकी सारी पोर्ट खा जाएगा। आप कहेंगे 65,000 बहुत ज्यादा है, तो ये देखें यहाँ पर एक ही बंदा सारी की सारी पोर्ट आपकी ले जाएगा। वो अभी थोड़े टाइम बाद ये मेरे पास शायद विन बॉक्स भी एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ इसे स्टॉप कर लूँ। भाई आप रुक जाओ, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ये ट्रैफिक जनरेट की थी। तो एक पर्पस तो ये कि फॉर एग्जांपल ये अगर लेजिटिमेट और हमारे पास वैलिड ट्रैफिक आ रही है तो उसकी एक लिमिट है 65,000। तो अगर आपके पास दो आईपी हुई तो फिर 65 मल्टीप्लाई बाय टू, दो इसके आप मल्टीप्लाई कर दें। तीन आईपी हुई तो फिर मल्टीप्लाई बाय थ्री, 65,535 मल्टीप्लाई बाय थ्री। अगर फोर हुई तो फिर आपके पास ये पोर्ट रेंज बढ़ती जा रही है।
तो ये इसका मकसद है कि ये स्केलेबिलिटी का मकसद ये है कि आपके पास अगर यूजर्स ज्यादा है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूजर है और हमें 65,000 से ज्यादा हमें कनेक्शन पैटिंग करानी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सोर्स नेट पे आके हम कह रहे हैं जनाब, नेट पे आके सोर्स नेट आप कर लीजिए। सोर्स नेट में बता रहे हैं कि भाई सोर्स कुछ भी हो, एक्शन में आके मैं कह रहा हूँ जनाब आप सोर्स नेट कर लीजिए। ये सोर्स नेट और पब्लिक आईपी आपने यूज करनी है, यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ। हम कह रहे हैं आप यूज कीजिए एड्रेस 192.168, एक पब्लिक आईपी मेरे पास है 129, यहाँ से लेकर 192.168.80 यहाँ से लेकर आप लेट सपोज 131 तक, ये कंप्लीट रेंज आप यूज कर लीजिए पब्लिक आईपी की। सोर्स नेट कर लीजिए और ये सारी आप सबसे पहले आप 129 को यूज कीजिएगा, जब इसके सेशन खत्म हो जाए तो 130 पे आ जाइएगा, उसके सेशन खत्म हुए तो फिर 131 पे आप आ जाइएगा। फिर हम इसे मल्टीपल भी कर सकते हैं। आपने आईपी पूल बढ़ा दिया तो अब ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा सेटल हो जाता है, लेकिन ये जो अटैक हमने किया ये फिर भी आप इसको अलग से इसको हम डिस्कस करेंगे, साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। डिफेंसिव साइड में फिर हम इन्हें अलग से डील करते हैं कि इस तरह के अटैक कैसे रोके जाते हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास बात की। अब है वन टू वन नेट रिक्वायरमेंट, बाज औकात हम किसी एक सिस्टम को हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक हमारे आउटसाइड से इनसाइड से ये ट्रैफिक आ रही है, हम इसे वन टू वन नेट कराना चाह रहे हैं। ये हमारे पास वन टू वन हो जाए, ये सिस्टम सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी यूज करे और ये वाला सिस्टम एक ही पब्लिक आईपी यूज करे। इसके लिए हम चाह रहे हैं हम एक नेट रूल बना लेते हैं, सोर्स नेट। लेट सपोज मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ। हम चाह रहे हैं कि एक सोर्स नेट है, कौन से नेटवर्क के लिए, 192.168.10 का नेटवर्क है। ये सोर्स है 10 का नेटवर्क और टीसीपी पोर्ट हमारी यूज होगी। एक्शन में आके मैं इसे कह रहा हूं आपने सोर्स नेट कर लेना है और पब्लिक आईपी इसके लिए मैं स्पेसिफिकली असाइन कर देता हूं। आपने यूज करना है 80.129 और ये सारी पोर्ट इस पे यूज हो जाएंगी, ये 1 to 9 पे यूज हो जाएंगी। और इसी तरह मैं इसी की कॉपी बना रहा हूं कि आपने 20 का जो नेटवर्क है उसमें हमने यूज करना है लेट सपोज 132। अब दो डिफरेंट आईपी हमने मेंशन कर दी यहाँ पर। हम कह रहे हैं एक नेटवर्क हमारा एक सोर्स से जाएगा, दूसरा नेटवर्क हमारे पास दूसरे सोर्स से जाए। हमने दोनों को डिफरेंट कर लिया। अब हम देखते हैं अब इसमें क्या डिफरेंस आपको फील होगा। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जनाब मेरे पास ये वाला नेटवर्क है, इसे स्टॉप कर लेते हैं और यहाँ से पिंग हो गया, यहाँ से मैं स्टॉप करके दोबारा से पिंग कर लेते हैं। यहाँ हम चाह रहे हैं कि 10 का नेटवर्क को हम एक अलग से पब्लिक आईपी पे लेके जाएं और 20 के नेटवर्क को अलग से आईपी के ऊपर लेके जाएं, तो यहाँ हम डिफरेंट आईपी मेंशन कर सकते हैं। तो 10 के लिए हम सोर्स नेटिंग करना चाह रहे हैं, सोर्स नेट कह रहा हूँ, उसके बाद आपने नेटवर्क बता देना है। बाकी कोई पोर्ट प्रोटोकॉल यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, तो सिर्फ हमने बताना है कि ये सोर्स एड्रेस होगा और एक्शन में आके हमने बताना है कि इसे आपने पब्लिक आईपी जो 131 है इस पे आपने ट्रांसलेट कर लेनी थी। रिप्लाई करके ओके। और इसी तरह हमने 20 पे जा रहे हैं और 20 को मैं कह रहा हूँ कि आपने जो सोर्स एड्रेस है हमारे पास 20 का, इसे एक्शन में जाके सोर्स नेट पे जाके हमने एक और पब्लिक आईपी यहाँ मेंशन कर दी। अब हम नेटवर्क पे सेपरेशन और आइसोलेशन करना चाह रहे हैं, सम काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग आप कह सकते हैं कि इसे हम लोड बैलेंस करेंगे। एक नेटवर्क को हम एक साइड पे रखना चाह रहे हैं और दूसरे को दूसरी साइड पे, तो हम यहाँ ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं। हमारे 10 की तरफ से हमने नेटवर्क ट्रैफिक जनरेट की, इस तरह हम 20 की नेटवर्क की तरफ चलते हैं और यहाँ से भी हम ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम कनेक्शंस में जाके देख लेते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 का नेटवर्क हमारा ट्रांसलेट हो रहा है 131 पे और 20 का नेटवर्क हमारा ट्रांसलेट हो रहा है 132 पे। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह हम टर्मिनल में जाके यहाँ से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। लॉगिन कर लेते हैं हमसे और यहाँ पे मैं आईपी में फायरवॉल में यहाँ मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ डिटेल्स। यहाँ पे हम फायरवॉल में मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट कर दीजिए, मुझे इस कनेक्शन की डिटेल जो प्रिंट करनी है यहाँ पे। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कनेक्शंस और प्रिंट कर लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इधर से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो नेटवर्क है हमारे पास 10 वाला, ये वाला नेटवर्क भी और आईसीएमपी की ट्रैफिक चल रही है और यहाँ पे हमारे पास 10 की नेटवर्क ट्रैफिक जा रही है यहाँ से हमारे पास। इसी के साथ हम वेरीफाई कर सकते हैं कनेक्शंस में, प्रिंट कर लीजिए और यहाँ पे मुझे डिटेल बताएं इसकी। अब यहाँ पे आपको मोर स्पेसिफिकली यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 10 का नेटवर्क है, 192.168 10 का नेटवर्क है, इसे ट्रांसलेट किया जा रहा है 80.131 जो कि मेरे पास पब्लिक आईपी है। ये हमारे पास एक पब्लिक आईपी पे ट्रांसलेट हो रही है। इसी तरह मेरे पास 20 का नेटवर्क है, आप 20 का नेटवर्क देख सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन हो रही है 180.132 पे, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया। तो हमने नेटवर्क की सेपरेशन कर दी, डिवीजन कर दी, सम काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग भी आप कह सकते हैं, इसे आप मैनेजेबिलिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह आप वन टू वन नेट भी कर सकते हैं किसी एक सिस्टम को, जहां पे हमने नेटवर्क मेंशन किया है सोर्स नेट पे। यहाँ हमारे पास अगर आप देखें, मैंने सोर्स नेट पे कंप्लीट एक नेटवर्क मेंशन किया है। आप एक सिस्टम भी मेंशन कर सकते हैं कि सिर्फ एक सिस्टम को हम वन टू वन नेट कराना चाह रहे हैं कि ये जो मेरे पास सिस्टम है इसके लिए एक ही पब्लिक आईपी ये वाली और इस सिस्टम के लिए एक स्पेसिफिक पब्लिक आईपी ये वाली। आप वन टू वन नेट भी करा सकते हैं कि हमारे पास इस पोर्ट का, इस कनेक्शंस का और इस तरह के इश्यूज ना आए, कि यानी ये सिस्टम हमारे पास किसी भी किस्म की डिस्ट्रप्शन का शिकार ना हो हमारे नेटवर्क पे, इसे हम डेडिकेट कर लेते हैं। लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी की बात कर ली। इसी तरह सिक्योरिटी एस्पेक्ट से ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमारा कोई मालिशियस यूजर तो हमारे नेटवर्क से कोई मालिशियस ट्रैफिक आउटसाइड जनरेट कर देता है किसी सर्वर पर, इंटरनेट पे, या इस तरह कोई स्कैन वगैरह या इस तरह पोर्ट स्कैनिंग कोई कमांड लगा देता है, तो आपका जो आईएसपी है वो उस स्पेसिफिक पब्लिक आईपी को ब्लॉक कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पे आपके पास या किसी भी ईमेल पे आपके पास स्पैम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आईएसपी वो उसे बंद कर देती है, ब्लैक लिस्ट कर देती है और जेल ब्रेक कर दिया जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास पब्लिक आईपी पे। हम चाहते हैं कि अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो हो तो हम उसे, तो एक पब्लिक आईपी हमारे पास अगर ब्लॉक हो जाए तो अल्टीमेट हमारे पास दूसरा ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि हम दूसरे ऑप्शन से, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में जब हम एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर रहे थे तो स्टूडेंट्स टेस्टिंग पर्पस के लिए और स्क्रिप्ट किडिंग टाइप की स्टूडेंट्स हैं, वो स्क्रिप्ट्स वगैरह कॉलेज में इसको चला रहे थे इंटरनेट पे, तो हमारी मोस्टली मैं खुद नेटवर्क एडमिन था, हमारी पब्लिक आईपी ब्लॉक कर दी जाती थी। तो वो रीजन बताते थे कि यार आप नेटवर्क से स्कैन किया जा रहा है। तो अगर आपके पास मल्टीपल पब्लिक आईपीज हो तो आप इमीडिएट उसे, ट्रैफिक को आप डाइवर्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट को रिजॉल्व करा सकते हैं इमीडिएट। इसी तरह आईएसपी अपनी पॉलिसी और राउटिंग डिजाइन में पब्लिक आईपीज, मल्टीपल पब्लिक आईपीज को यूज करती हैं डिजाइनिंग पर्पज के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था अबाउट सोर्स नेट, पैड क्या होता है, डायनामिक नेट क्या होते हैं, इसकी यूज केसेस क्या होते हैं, हम किस तरह से डिप्लॉय करते हैं। जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक। किसी भी किस्म कोई क्वेश्चन हो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कॉन्टेक्ट में रहिएगा, अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।